नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो पढ़ा लग रहा है। पीछे बहुपद में पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण, तो इसमें बहुपद भी पढ़ना। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बताओ किसको बोलेंगे? द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? जिसका घात 2। जिसका घात 2। ये है। 0x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये है? नहीं है। कैसे? तो 0 नहीं है और 0 से गुना हो 0 पूरा हो जाएगा। हाँ, तो कभी भी ये वाला पूरा 0 नहीं होना चाहिए। वो आगे वाला। ये पूरा 0 होगा तो खत्म हो गया, तो कहाँ से कहलाएगा ये द्विघात समीकरण? फिर रैखिक हो गया, ये लीनियर इक्वेशन। ठीक। आओ, तो किस फॉर्म में होना चाहिए? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो पूरा सुड्डा हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा। a b c ये सब सारा संख्या क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक, बताओ तो ये हो सकता है क्या? ac² प्लस bc प्लस d बराबर 0। x की जगह पे कुछ हो सकता है, y हो सकता है। मतलब कि यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल x में है, यहाँ पर भी x होना चाहिए। y है तो y में होना चाहिए। यहाँ पे c है तो c में है। वहाँ c और वहाँ b रहता था। कौन सा? b में b रहता था। b में b? b तो है ही। मान ले हाँ बताओ ना। ac² प्लस bc प्लस d, क्या चेंज करें यहाँ पे? c है वहाँ b कर दीजिए। c है जहाँ पे b कर दे। हाँ दूसरा c है वहाँ पे b कर दे। या a तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। मान लो ax² प्लस by प्लस c बराबर 0। ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 2 अंक होना चाहिए। वेरिएबल तुम्हारा सेम होना चाहिए, तुम्हारा चर संख्या सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x में, यहाँ y है तो y में होना चाहिए। वहाँ सेकेंड में ना x रहेगा। अब ठीक है, तुम्हारा द्विघात समीकरण में ये है। अच्छा ठीक, अब बताओ तो इसमें x का वैल्यू क्या निकलेगा? x का मान क्या निकलेगा? हाँ, ऊपर 2 है तो 2, 1 रहेगा, लीनियर रहेगा तो 1, ऊपर 3 रहेगा तो 3 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इस जो भी x का मान निकलेगा ना, वो मूल कहलाता है। कोई दिक्कत? चलो आओ फिर। एक क्वेश्चन बनाया जाए। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको चेक करना है द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो 2 बार लिखा हुआ है। क्या 2 बार लिखा हुआ तो हो गया? नहीं, 2 बार लिखा है, उसको फिर सॉल्व करना होगा। तो मान लो ये भी रहा 2 बार, तो बोलेगा ये भी हो गया, ये भी द्विघात समीकरण है। तो इस पर नहीं जाना है, इसको पूरा सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लेके आना है, जनरल फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में हो जाएगा तो कह देंगे ये जो इक्वेशन है ये द्विघात समीकरण है। सब परीक्षा में इसलिए होगा। हाँ, एग्जाम में सही पूछा जाएगा, दिया रहेगा कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, और इसको सॉल्व करो। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। और ध्यान दो, फिर देखो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है,
क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण कब होता है? जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में होगा तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक ना? चलो, तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, चलो, हमने देखा कि यहाँ पे x माइनस 2 यानी कि ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ क्या होता? ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला ए स्क्वायर प्लस सब जगह प्लस प्लस। कोई दिक्कत? चलो, तो आ जाओ। तो एक ए इसको मानते हैं और बी इसका इसको इस पर बैठा देते हैं। ए किसको माने? एक्स को ना, तो ए की जगह पे एक्स आ जाओ माइनस 2। ए किसको माने हैं? एक एक्स, और बी किसको माने हैं? दो 2। कोई दिक्कत? फिर प्लस बी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाओ। एक जैसे वैसे उतारते चले जाते हैं। 2x माइनस 3 इसको सॉल्व करना है। फिर एक्स स्क्वायर आ जाओ 2 दूना 4x, और ये किसका? 4 और 1 5, ये कर दे 5 हो गया। अब बराबर इधर 2x माइनस 3। चलो, सारा को इधर ले आते हैं, मतलब कि इधर 0 रखना है बराबर किस पट्टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस सब को किधर ले आते हैं, तो जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। आओ, कोई दिक्कत? नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, x माइनस माइनस 4x और माइनस 2x, 6x माइनस तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस आ जाओ, ये बच गया ना, प्लस 5 प्लस 3 8 बराबर 0। और इस फॉर्म में हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब बताओ तो यहाँ से ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकता है? ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर ए का मान कितना? जो एक्स स्क्वायर के बगल में है, तो एक है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1। और बी का बताओ तो, बी कौन होता है? एक्स का बगल वाला, तो बी का कोफिशिएंट -6 प्लस में यहाँ पे। ठीक, और सी बराबर कितना हो जाएगा? 8 कोई दिक्कत? यहाँ सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू 2 को निकलेगा। चलो, तो यहीं तक पूछ रहा था कि ये जो समीकरण है ये द्विघात है या नहीं, चेक करके बताओ। तो हमने जांच कर लिया, तो ये है। आ जाओ, तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज 4.1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण जो है वो द्विघात है या नहीं है। बन जाएगा पूरा? 8 क्वेश्चन है इसमें। बड़ी में 8 दूसरा पहला बता दें।